हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपको लव ऑफर देने वाला है, कौन आपको परस्यू करने वाला है, आपको टेक्स्ट मैसेज करने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। क्या ये कोई आपके पास से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं? कौन इंसान हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं लव लाइफ में आपकी, ये हम जानेंगे। सो अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओनली डिवाइन नोज़ कि आपका फाइनल फ्यूचर, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जो लोग जिन्होंने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप सबकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है ऑप्शन नंबर 1, 9 ऑफ कप्स है ऑप्शन नंबर 2, द सन है ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आपकी तरफ आ रहा है। ये आपके एक्स हैं या कोई नया इंसान है, कौन आ रहा है आपकी तरफ। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन आपको अप्रोच करने वाला है। देखते हैं क्या पर्सनालिटी है उनकी, कौन है। Who is coming towards you? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की तरफ कौन आ रहा है। ओके सबसे पहले हमारे पास आ गया है डेथ एंड रीबर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो डेथ का कार्ड आया है, इससे बड़ा क्लियर हमारे पास मैसेज आ गया है कि ये कोई इंसान ऑलरेडी, इनके साथ आपका कोई हिस्ट्री रही है, कोई ब्रेकअप हुआ है ऑलरेडी, इनके साथ रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, या आपके एक्स हो सकते हैं या रिसेंटली आपके पार्टनर जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। सो देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द फूल, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये कोई पास्ट से या रिसेंटली जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं एक रिलेशनशिप में, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं क्लीन पेज से। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर स्टार साइंस। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। वैसे आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सॉरी एरीज लियो तो यहाँ पर नहीं है, बट हो सकता है किसी का, क्योंकि आपने देखे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी सिलेक्ट किया था। सो एनीवेज सारे स्टार साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं ऑलमोस्ट, यस, इसको मिला के सारे ही प्रेजेंट हैं। सो ये आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप इन्वॉल्व रहे हैं रिलेशनशिप में, या ये आपके एक्स हैं या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। सो कोई इंसान, ये वो हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री है, जिनके साथ आपने मेमोरीज बनाई हैं, जिनके साथ आपने रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया है। सो अब मैं इनके बारे में आपको हिंट्स देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके एक्स हैं या ये आपके लवर हैं जिनसे रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है।
एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं हर चीज़ करने में, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये इंसान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, नेगेटिव थॉट्स बहुत रहती थी इनके जहन में। आई फील कि ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बहुत ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आई फील कि अपना प्यार जताने में और अपना प्यार एक्सप्रेस करने में उन्होंने हमेशा आप कह लें कि गलती की है, या कर नहीं पाए हैं एक्सप्रेस, या अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं कभी। बट ये जो हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी आई है, आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, आपके पर्सन ने एक लेसन लिया है विद दिस मैजिशियन। इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, एनर्जी रिन्यू हुई है। जो उनके अंदर पहले एक फियर था, उस पर उन्होंने ओवरकम किया है। जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, उस पर उन्होंने ओवरकम किया है। ये इंसान इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंसान, उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास पावर है, वो जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आप में से कोई हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको वापस अपनी लाइफ में। सो ये एनर्जी मैजिशियन की आपकी भी हो सकती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये इंडिकेशन है आपके लिए कि ये इंसान आपकी लाइफ में फिज़िकली मैनिफेस्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। सो ये इंसान आपसे बहुत ट्रूली प्यार करते हैं और बहुत जेन्युइनली इस कनेक्शन पर इन्वेस्टेड हैं और आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड आई फील कि अगर पहले उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे स्टैंड लेना है, अब मुझे अपने इस कनेक्शन के लिए कुछ करना है विद दिस मैजिशियन एनर्जी। मुझे फियर में नहीं रहना है, मुझे ओपन होना है और मुझे एक्सप्रेस भी करना है अपने पार्टनर से। सो आई रियली फील कि ये इंसान बिल्कुल एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ पास्ट से भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं। ये कोई ऐसे इंसान नहीं, बहुत किसी एक पर्सन के लिए ये मैसेज होगा। मे बी ये वो इंसान है जिनके बारे में आप जानते थे कि ये आपसे प्यार करते हैं हमेशा से, बट इन्होंने कभी इजहार नहीं किया अपने प्यार का। या इजहार कर दिया और कहा कि वो स्टैंड नहीं ले सकते, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। कुछ ऐसा किया उन्होंने। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था। बाकियों के लिए आई डू फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका रिलेशन रहा है, जिनके साथ आपने एक्सपीरियंस किया है रिलेशनशिप। लेट्स सी, यू सी अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। सो ये वही इंसान है जिनके साथ आपकी कहानी अनफिनिश्ड रह गई, आप लोगों की स्टोरी कुछ अधूरा रह गया। फिर वही वाइब देखें आ रही है कि ये वही इंसान है जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, और इनके साथ हो सकता है आप म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं। आप लोगों ने बड़े ख्वाब सजाए थे फ्यूचर को लेकर, बहुत फैंटेसाइज किया था, बहुत कुछ सोचा हुआ था, बड़ी प्लानिंग की हुई थी विद दिस मिल्क एंड हनी। और स्टिल आई फील ये इंसान अभी भी होप देख रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। ये इंसान अभी भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये जो अनफिनिश रह गई आप लोगों की कहानी, दरमियान में अधूरा रह गया सब कुछ, ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं विद दिस मिल्क एंड हनी। ये इंसान अब इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं विद दिस कार्ड, क्योंकि ये फैमिली कार्ड है, ये 10 ऑफ कप्स है या 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप रेगुलरली देखते हैं आपको पता ही होगा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये क्या है, बट दिस इज़ फैमिली। ये फैमिली कार्ड है और ये है कि आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो ये इंसान ये सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए। ये तो हमें पता चल गया है कि ये इंसान आपके पास्ट से हैं। हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। सो आई रियली फील कि इस दफ़ा ये इंसान किसी प्लान के साथ आ रहे हैं। नंबर 41 ये है क्राउन चाक्रा, 7th चाक्रा। फिर है हमारे पास कम्युनिटी नंबर 7। सो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जिनको शायद इनके दोस्तों ने या किसी ने मशवरा भी दिया है, किसी से उन्होंने मशवरा भी किया है।
और मुझे कम्युनिटी के साथ ये भी महसूस हो रहा है कि मे बी इन्होंने अपने घर वालों से या किसी से डिस्कशन की है आपके बारे में। अगर तो पहले वो नहीं ऑफिशियल कर रहे थे, अमेजिंगली आप लोगों ने 6 ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया ना, सो ये इंडिकेशन है कि ये इंसान ऑफिशियल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। मे बी इन्होंने अपने घर में बता दिया है, आपके लिए स्टैंड ले लिया है, या वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, वो बताना चाह रहे हैं अपने घर वालों को कि आपके साथ वो अटैच है और आपके साथ वो सेटल डाउन होना चाहते हैं। अब चीज़ों को वो सीरियसली आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। सो आपके पर्सन अब एक बड़ा स्टेप आपके बारे में लेने का सोच रहे हैं। ये जो भी इंसान अब वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपके लिए बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं। जो पहले उन्होंने स्टैंड आपके लिए नहीं लिया था, अब वो आपके लिए एक बड़ा स्टैंड लेना चाह रहे हैं, एक बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं। जो मैजिशियन की एनर्जी है, बड़ी पावरफुल एनर्जी है। सो ये इंसान अब इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये इंसान आपकी लव स्टोरी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या करना चाह रहे हैं ये इंसान। सो आई रियली फील कि ये इंसान पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, बड़ी सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। ऐसे हवाओं में बातें नहीं करेंगे जब आएंगे। एक कार्ड हमारे पास आ गया है, ओके एक और आ गया है। लेट्स सी, हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर। यस, आपको फील होगा कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ है। ये इंसान अब किसी सॉलिड प्लान के साथ आ रहे हैं। देन वी हैव अट्रैक्शन। सो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि आपके इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं हो रहा है। बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में फ़िज़िकली मैनिफेस्ट होने वाले हैं और एक बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान अब आपके लिए कोई जेन्युइन एफर्ट करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी शादी होने वाली है, हु नोज़, शादी हो भी सकती है इनके साथ अगर आप यही चाहते हैं। बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए एक जेन्युइन एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। जेन्युइन एफ़र्ट करेंगे आपके लिए, कोशिश करके देखेंगे कि क्या होता है। सो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये कनेक्शन अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। आई डोंट नो रोड के आखिर में क्या होगा, आपके पर्सन नहीं जानते हैं, बट वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आपके लिए एफ़र्ट करेंगे अब। सो ये इंसान आपके एक्स हैं या ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है या फाइट। वाओ, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, इससे ज़्यादा हमारे पास और क्या कंफर्मेशन हो सकती है। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका मिरेकल हो, वो होने वाला है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये मिरेकल्स। यही मैसेज शुरू में भी आ रहा था। सो शुरू से अब तक अट्रैक्शन, द मैजिशियन एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, नेक्स्ट हमारे पास है माई बिलवेड। Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So ये इंसान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप लोग फिज़िकली एक दूसरे से दूर हों, आप लोग सेपरेशन में फिज़िकली, बट आप लोग बहुत जल्द रीयूनाइट हो जाएंगे। फिज़िकली भी आप लोग यूनियन में आ जाएंगे और स्पिरिचुअली तो आप लोग कनेक्टेड हैं ही। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो इसके ऊपर है रिकवरी। जो भी आपने खोया है वो सब वापस आ जाएगा, और अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है वो भी ठीक हो जाएगा इफ़ यू बिलीव। सो अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर ये रिकवरी होगी, फिर चीज़ें ठीक होंगी। सो बेसिकली हीलिंग का मेन वर्ड यहाँ पर आ रहा है कि चीज़ें हील हो जाएंगी। जो कुछ भी इसमें ख़राब हुआ आपके कनेक्शन में, जो भी हुआ वो सब हील हो जाएगा और आपके पर्सन इसके लिए एक जेन्युइन एफर्ट करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था 9 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। क्या कोई नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या कोई आपकी पास्ट से आपकी लव लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं।
सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, उनके पास से कोई आ रहा है या कोई नया आ रहा है. लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ग्रुप 2 की ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन आपको परस्यू करने वाला है, कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है, कौन है ये इंसान. ओह वी हैव 7 ऑफ कप्स. सो ये जो भी इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बहुत टाइम कंफ्यूज रहे हैं, बहुत बार इन्होंने अपने फ़ैसले को सोचा है, बार बार अपने माइंड में उन्होंने अपना फ़ैसला सोचा है, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं. लेट्स सी. बहुत कन्फ्यूजन के बाद ये इंसान ये फ़ैसला लेने वाले हैं. लेट्स सी कौन है ये इंसान. हु इज़ दिस पर्सन. 10 ऑफ कप्स. दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट. ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज जिन्होंने किया है, बहुत सोचा है आपके बारे में. We have Page of Wands, we have 5 of Cups and then the Sun. Interesting है बहुत. Bottom of the deck पर Queen of Cups. Interesting. 2 मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए. ओके सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके वाटर एंड फायर एनर्जी है यहाँ पर मेनली, और क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी आपने देखा. साथ में हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई नया इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में, और कोई आपके पास्ट से भी आ रहा है. और हो सकता है कि ना आपको नया चाहिए ना आपको पास्ट से कोई चाहिए, आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हों. ये भी मुझे नज़र आ रहा है. बड़े स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं. सारे मैसेजेस आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करने हैं. जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो फिर आपने उस मैसेज के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. राइट, यू नो हाउ इट वर्क्स. एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पास से भी हो सकता है, और ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिस पर एक वक्त में आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसको रह रह कर पछतावा हो रहा है अपने बिहेवियर पर विद द 5 ऑफ कप्स. फिर एक टाइम आया कि आप इस इंसान को रिजेक्ट करके चले गए. ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया. पहले आपने बहुत एफर्ट की थी इस इंसान के लिए, फिर इस इंसान ने आपको ठुकराया, इस इंसान ने आपके साथ ठीक बिहेव नहीं किया, ये इंसान आपके लिए रेडी नहीं थे, और फिर आपने इस इंसान को रिजेक्ट करके आप आगे चले गए. आपने सोचा कि बस अब मैंने इस पर और इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूं. फिर आप चले गए उनकी ज़िंदगी से. आप बहुत सिंसियर थे. ये इंसान अब बहुत इन्हें पछतावा हो रहा है. दे रियली वांट टू कम, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं ये वापस. इवन कि आपको बड़ा फैंटेसाइज किया है इन्होंने, बहुत सोचा है इन्होंने, बहुत सोचा है मैं जाऊं या ना जाऊं उसकी ज़िंदगी में वापस, मैं क्या करूं. बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इन्होंने ये सोचा है कि वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे. फैंटेसाइज किया है बहुत, आपको बहुत ख्वाब देखे हैं आपको लेकर, आपका चेहरा उनके आँखों में रहा है. और ये इंसान कोई आपको कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, हे हाउ आर यू, पहले देखेंगे कि आप बात करने के लिए रेडी भी हैं या नहीं. कोई बहुत लंबा मैसेज नहीं लिखेंगे, ये आपको कैजुअल मैसेज करेंगे, हे हाउ आर यू. अब कुछ लोगों के लिए ये नया इंसान भी हैं. दो लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आ रहे हों, एक्स भी और कोई नए भी. ये जो नए इंसान हैं इनको डर है कि अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया तो आप रिजेक्ट कर देंगे. ये जो नए इंसान है इनको रिजेक्शन का डर है. जो पुराने इंसान हैं उनको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं अब आप उन्हें अपनाएंगे या नहीं, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. ये जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इन्होंने एक लंबे समय तक आपको फैंटेसाइज किया, हमेशा से आपको चाहते थे. जब से आपको देखा दे फेल फॉर यू. बड़ा डीपली आपको चाहा इन्होंने, और दूर दूर से आपको देखते रहे, आपको मे बी स्टॉक भी करते रहे सोशल मीडिया पर या किसी तरह आपके बारे में इंफॉर्मेशन रही उनके पास. नॉट इन अ बैड सेंस, बस हमेशा
आपको सोचते रहे, आपसे प्यार करते रहे, और बहुत सोचा उन्होंने कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूं या ना करूं, बट आई रियली फील कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश करेंगे आपसे बात करने की. मुझे ये नहीं लग रहा कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे. वो आपसे पहले फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहेंगे, और हेलो हाय कैजुअल अंदाज में. ये इंसान भी आपसे कैजुअल अंदाज में बातचीत शुरू करेंगे. एकदम से ये नहीं कह देंगे कि मुझे तुमसे प्यार है शुरू से, इस तरह की बातें नहीं करेंगे. आपके साथ कैजुअल अंदाज में बात करेंगे, बिकॉज़ ये इंसान डरते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें. सो ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं. ये इंसान कैजुअल अंदाज में बात करेंगे. लेट्स सी कुछ और इन्फॉर्मेशन. ये कौन है, ये इंसान कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? ये इंसान मैक्सिमम 30 इयर्स के होंगे, मैक्सिमम, या 32 इयर्स के, वरना उससे कम कम ही नज़र आ रही है उनकी एज. यंग से हैं, बड़ी यूथफुल एनर्जी है इनकी. ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे. ये देखिए हमारे पास आ गया है सोलमेट्स नंबर 41. सो ये इंसान, इनके लिए यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ. इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको चाहा है, एंड आई फील के वी हैव नंबर 45 टाइम टू गो. बड़े गलत टाइम पर, यानी इनकी टाइमिंग सही नहीं थी. ये ख़ुद को बड़ा अनलकी कंसिडर करते हैं कि उनकी लव लाइफ की जो टाइमिंग है वो सही नहीं थी. अगर तो ये आपके पास्ट से कोई इंसान है, वो ये सोचते हैं कि मे बी वो राइट टाइम नहीं था, बट उन्हें अब आपसे बड़ा प्यार है. आप उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पाए. और लोगों से कंपैरिजन भी करके देखा, आपके जाने के बाद और लोग भी उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन जो बात आप में थी वो किसी में उन्होंने नहीं पाई. सो ये इंसान आज भी आपके ऊपर स्टक हैं, ये जो आपके पास्ट से हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि बड़ी रॉन्ग टाइमिंग थी उनकी लव लाइफ. बहुत अनलकी हैं वो अपनी लव लाइफ के हवाले से, बहुत अनलकी अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं. सो ये इंसान विद दिस टाइम टू गो, इसका मतलब में ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं. दे फील कि इट्स टाइम कि अब वो कोई मूव करें, एक्शन लें कोई. और ये जो नए इंसान हैं, ये भी ये सोच रहे हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि अब वो आपसे कनेक्ट करें, अब पूरी स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एटलीस्ट आपके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करें. वो कोशिश करेंगे. हो सकता है लोग आपसे फ्रेंडशिप करने से डरते हों. मे बी आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी सख्त है, या आप ज़रा रिज़र्व रहते हैं, हर किसी से आसानी से दोस्ती नहीं करते हैं. सो लोग दे फाइंड यू डिफ़िकल्ट, राइट? लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है आपसे दोस्ती बनाना. मे बी आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप है, ये भी हो सकता है. सो इसलिए भी शायद ये इंसान थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो रहा है. सो वी हैव थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा. सो इससे यही पता चल रहा है कि ये इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी लक आजमाना चाहते हैं. अगेन लियो एनर्जी, वाओ, एक्शन नंबर 17. सो यही मैं आपसे इतनी देर से कह रही हूँ कि अब ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. ये इंसान बहुत जल्द आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, बहुत जल्द. हे हाउ आर यू. हो सकता है कि ये कोई ऐसे भी इंसान हो जिनको आपने ब्लॉक किया हुआ हो व्हाट्सएप से, और ये आपको इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कहीं पर रीच आउट करें. सो वी हैव अप्रिसिएशन नंबर 15. सो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं आपकी लाइफ को. आपने जिस तरह ज़िंदगी को गुजारा है, जिस तरह आप हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. लेट्स सी क्या करने वाले हैं ये इंसान, क्या एक्शन लेने वाले हैं. कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में. ओ गॉड, वेरी सून. जैसा मैंने आपको कहा था, आप देखें हमारे पास कार्ड आ गया वेरी सून का. एंड देन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. आई फील कि मे बी ये जो कन्फ्यूजन इतनी रही है, इन्होंने किसी से मशवरा किया है, मे बी उनके फ्रेंड्स ने भी उनको मशवरा दिया है कि यू शुड गो फॉर इट, आपको ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा कि वो इंसान अवेलेबल है, यानी पूछो तो सही, दोस्ती तो करो, कोई इस तरह समझाया होगा. एंड दिस वेरी सून, ये इंसान बहुत जल्दी विद दिस एक्शन, बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे.
टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होगा ये कांटेक्ट, कॉल नज़र नहीं आ रही अभी मुझे। चेक करेंगे कि आप रिप्लाई करते हैं या नहीं। हे हाउ आर यू, हे हाउ इज़ इट गोइंग, कुछ इस तरह का मैसेज। और ये हो सकता है मशवरा कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनके थ्रू ये आपको बताएं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको ये बताए कि वो जो एक इंसान है, वो जो उस पार्टी में आया था, वो जो उस गैदरिंग में आई थी, वो तुम्हें पसंद करती है। आप हैरान हो जाएंगे, हैं मुझे तो पता भी नहीं कि वो मुझे पसंद करता है या वो मुझे पसंद करती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह पता चले और फिर वो इंसान आपको टेक्स्ट करे और फिर उससे वो आपसे फ्रेंड्स बनने को कहे। कुछ इस तरह का भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आप इंटरेस्टेड हैं। आप में से शायद कोई इंटरेस्टेड हो भी जाए। लेट्स सी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये वाला पायल। सो इसके ऊपर लिखा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। सो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, हो सकता है ये जो भी इंसान आ रहे हैं इनके साथ आपने मे बी एक बड़ा इंटेंस कनेक्शन फील किया था, या ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो आपको एक इंटेंस केमिस्ट्री, एक इंटेंस नहीं बल्कि इंस्टेंट केमिस्ट्री फील हो जाए। योर पैशन इग्नाइट्स, एकदम से आपके अंदर स्पार्क आ जाए उनके लिए। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So gratitude पहले से ही आप यूनिवर्स को दे दें अपनी blessings के लिए, जो आपकी लव लाइफ में blessings आने वाली हैं। पहले से ही grateful हो जाएं। बहुत जल्द आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है। बेसिकली यही मैसेज है, और ये याद रखिएगा कि आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ। लेट्स सी। सो बहुत सी ऑफ़र्स आ रही हैं आपको, कोई एक ऑफ़र नहीं, मुझे 2 ऑफ़र्स आती हुई नज़र आ रही हैं। लेट्स सी। ओके, वाओ, हमारे पास क्या कार्ड आया है, परफेक्ट टाइमिंग। सो आई रियली फील कि एनी टाइम नाउ, अभी किसी भी वक्त आपको मैसेज या कॉल आ सकता है। एंड देन वेट, हो सकता है आपने बहुत वेट किया। ये जो पास्ट से आ रहे हैं ना, हो सकता है कि आपका उनमें इंटरेस्ट अब ना रहा हो क्योंकि आपने उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया, आगे भी बढ़ गए लाइफ में। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में एक इंतज़ार था कि वो उस इंसान को वापस आना चाहिए, एक दफ़ा तो आए ना, यानी उसको कभी तो पछतावा हो अपनी गलती का। सो एक इंतज़ार आपके दिल में कहीं ना कहीं था। सो आई फील कि नाउ द टाइम इज़ राइट, परफेक्ट। ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में, फिर जो भी आपने उनको जवाब देना होगा आप दे दीजिएगा। सो यस, आपकी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, 2 लोग आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था द सन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। एक्सक्यूज़ मी। और देखें, एकदम से गला मेरा ब्लॉक होना शुरू हो गया है, हालांकि पहले 2 पाइल्स में बिल्कुल ठीक था। सो हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर हो आपके जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके एक्स हैं या ये कोई नए इंसान है? कौन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ? कौन इंसान आपकी तरफ आ रहा है? हु इज़ दिस पर्सन? स्पिरिट, कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं? बहुत सारे कार्ड्स। ये कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर की लाइफ में आना चाहते हैं? ये उनके पास से कोई है या ये कोई नए इंसान है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द व्हील, द एम्परर,
वाओ, ये तो लव ऑफर है, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये कोई ऐसे इंसान है जिनका आपने बहुत इंतज़ार किया है, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में तो रहे हैं, बट मे बी कोई ऐसे इंसान थे जो बड़े सीरियस टाइप के थे। आपने उन्हें बड़ा पैम्पर किया, बड़ा प्यार दिया, और उनके भी दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग गया है, और अब वो आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। सो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके लिए आपने बहुत एफर्ट की है कि इनको आपसे प्यार हो जाए, एंड फाइनली उन्हें हो गया है। ये बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है। बाकियों के लिए आई फील कि आपका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और वो शायद अपना प्यार डिफरेंट अंदाज में एक्सप्रेस करने वाले हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यानी फ्लावर्स में भी दे देंगे आपको, मूवी पर ले जाएंगे, यानी अपनी पर्सनैलिटी से हट कर कुछ करेंगे आपके लिए। सो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो एम्परर की पर्सनैलिटी है, बड़ी सीरियस, डिफरेंट, डिसिप्लिन, इस तरह के ये इंसान हैं। सो उनके नज़दीक में भी ये चीज़ें जो हैं ये चाइल्डिश हैं, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, मूवी नाइट, ये चीज़ें बट वो अपनी पर्सनैलिटी से हट कर कुछ करेंगे आपके लिए। सो ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। सो बेसिकली ये वही इंसान है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये ना कोई आपके पास से है, ना ये कोई नए हैं इंसान, ये वही इंसान है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनके साथ आपका या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप है या फिर ये आपके क्रश हैं। सो बेसिकली मैं ये कहूँगी ग्रुप 3 आप लोगों के लिए कि ये वो इंसान है बस जिनमें आपको बहुत इंटरेस्ट है। अब ये चाहे आपके क्रश हों, आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो, ये अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। ये वही इंसान है जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। सो आई फील कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जिनसे आप प्यार करते हैं वही इंसान आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। सो आई फील कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, और आपको मे भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने के बाद अब ये इंसान अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, कैलकुलेट गलत वर्ड होगा, बल्कि बस ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचा इन्होंने क्या करूं क्या ना करूं। एंड येस ऑफ कोर्स उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, डेवलप हो गई आपके लिए फीलिंग्स, और आपके प्यार की ये इंसान बहुत कदर करते हैं। ये इंसान ये जानते हैं कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, और जो एफ़र्ट्स आपने उनके लिए किए हैं, जो आपने प्यार उन्हें दिया है, उसकी वो बहुत कदर करते हैं। सो ये जो भी इंसान है ये आपकी बहुत कदर करते हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको लव ऑफ़र देने वाले हैं। लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, कौन है ये इंसान। पुलिस, आर्मी, कोई ऐसा काम ये कर सकते हैं कि जिसमें इनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत से लोग इनके अंडर आते हैं। मैनेजर भी हो सकते हैं कहीं पर, जनरल मैनेजर। सो हमारे पास आ गया है ट्रेजर आइलैंड नंबर 9। सो ये विशेस की फुलफिलमेंट है। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इस कनेक्शन को वो ट्रेजर करना चाहते हैं। नंबर 44 थिंकर, वाओ। सो यही बात मैं आपसे कह रही थी कि इन्होंने बहुत सोचा है इन्होंने इस कनेक्शन के बारे में, और ये इंसान आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जहन में ये इंसान हर वक्त हैं, ना चाहते हुए भी ये इंसान आपके जहन में आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी आपको सोच रहे हैं। सो ये इंसान आपके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हर वक्त हैं, चाहे वो बिज़ी हों, कोई भी काम कर रहे हों, आप उनके जहन में हैं। सो दिस पर्सन लव्स यू। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ऑब्वियसली आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है आपका और उनका। वो थोड़े सीरियस से हैं, आप ज़रा जॉली से हैं, फ़न लविंग हैं, वो ज़रा डिफरेंट हैं पर्सनैलिटी वाइज आपसे, बट प्यार उतना ही वो भी आपसे करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। लेट्स सी और कौन है ये इंसान, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास से सेकंड चाक्रा नंबर 36, यह है सेक्रल चाक्रा। दिस इज़ ऑल अबाउट लव, हैप्पीनेस, प्लेजर। बहुत फुलफ़िल करता है ये कनेक्शन उन्हें। आपने जितना इमोशनली उन्हें फुलफ़िल किया है कभी किसी ने नहीं किया। आई रियली फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक आप कह लें कि खला जिसे कहते हैं ना, एक एम्प्टीनेस थी, वो वाला खाना जो था वो खाली था,
वो जो इमोशनल एक खाना होता है ना इंसान के ज़िंदगी में, वो खाली था, उसे आपने फिल किया है। और वो सिर्फ आप ही फिल कर सकते थे, क्योंकि ये काम था किसी प्योर इंसान का, किसी प्योर सोल का, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के किसी को मोहब्बत दे, फिर इंसान दूसरा वाला फुलफिल महसूस करता है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपने, आपके प्यार ने फुलफ़िल किया है, और वो वाला खाना अब फिल हो चुका है जो उनका खाली था। सो वी हैव दिस पेशेंस नंबर 16। सो मे बी ये इंसान चाहते ये हैं कि पेशेंस के साथ आप दोनों चलें, प्लानिंग के साथ आप लोग चलें, और इसमें थोड़ा सा टाइम लें, जज्बाती नहीं होना। मे बी आपके पर्सन को थोड़ा आपसे ये गिला है कि आप जज्बाती हो जाते हैं कुछ चीज़ों पर। सो ये इंसान जज्बाती होकर कुछ नहीं करना चाहते हैं, सोच कर, प्लानिंग के साथ, दे डोंट वांट टू रूइन थिंग्स, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपके साथ, इसलिए वो ज़रा पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं। लेट्स सी। सो ये इंसान एक प्लानर है, बेसिकली ये प्लान करके चलते हैं हर चीज़। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये इंसान। One more card. Oh wow, this is true love. Wow. So ये इंसान आपसे truly प्यार करते हैं। So वही चीज़ जो मैं पहले कह रही थी कि आपके प्यार ने उन्हें फुलफ़िल किया है, और उनका दिल करता है कि वो आपके लिए एफ़र्ट करें। सो ये इंसान मेक द एफ़र्ट, ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करेंगे। दे रियली लव यू, दे फील लाइक अ चाइल्ड, दे फील लाइक अ किड जब वो आपके साथ होते हैं, और ये फीलिंग बहुत प्यारी लगती है उन्हें। वो एक सीरियस साइड पर है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस सी है उनकी पर्सनैलिटी में भी, बट जब वो आपके साथ होते हैं दे रियली फील लाइक अ किड, नॉट चाइल्डिश, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। दे फील वेरी, आप कह लें बस चाइल्ड लाइक, बड़ा अच्छा फील होता है उन्हें जब आपके साथ होते हैं, बड़ा यूथफुल। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स आप बहुत कम उम्र में इतने एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि आपकी वो जो यूथ है वो कहीं गुम हो जाता है। सो आपके पर्सन उन लोगों में से हो सकते हैं कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो बड़ा यूथफुल, ऐसे उनको फील होता है उनका बचपन लौट आया है, उनकी वो लाइट हार्टेड एनर्जी लौट आई है। सो दे रियली फील दिस सिग्निफिकेंट फॉर यू, यानी दे जस्ट ट्रूली लव यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए, जेन्युइन एफ़र्ट। दिस इज़ सो नाइस। सो ये इंसान जो आपकी तरफ आ रहे हैं, दे लव यू, you love them. Wow, new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. So passionately जिएं अपनी ड्रीम्स को। सो मे बी लिटरली ये इंसान आपको कहीं पर ले जाने का सोच रहे हैं, कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड देन ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो आपको ट्रस्ट करना होगा। ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान चेंज भी हो रहे हैं। वो जो उनकी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी, हमेशा सीरियस रहना, आई थिंक ये चीज़ बहुत बदली है उनके अंदर जब से आप उनकी लाइफ में आए। अब वो ज़रा खुश रहना शुरू हो गए, स्माइल ज़्यादा करना शुरू हो गए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हमें सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए, ओनली 2 कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो वी हैव रिकंसिडर एंड देन वी हैव नो। सो ये बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है इन अ सेंस के आपके पर्सन के जहन में आपके हवाले से कोई सेकंड थॉट नहीं है, नो सेकंड थॉट्स, यानी विद दिस रिकंसिडर एंड नो, जब वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें कोई डाउट नहीं है, वो रिकंसिडर करना ही नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़, कोई और थॉट नहीं है उनके जहन में, बस यू आर द वन, यू आर एब्सोल्युटली द वन। अब आपके बाद उन्हें ना कुछ और देखना है, ना किसी और को देखना है, ना कोई और ऑप्शन देखना है, बस यू आर द वन। बस ये उनके लिए दिस इज़ द एंड, बस यहीं पर वो पेशेंस के साथ प्लानिंग करके चलना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई ऑल्सो फील कि आपका भी यही है कि दिस इज़ द एंड, दिस इज़ माई पर्सन, अब इसके आगे और कुछ नहीं। सो कोई चांस ही और नहीं है, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, अब बस यही है। सो दिस इज़ ट्रू लव।
सो ये वही इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।